हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू केसी क्लासेस। केसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। पहले क्लास में मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का 2-3 टॉपिक लेक्चर में मैंने आप लोगों को कराया था, और जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्वेश्चन नहीं देखा है या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का वीडियो नहीं देखा है, एक बार जा करके मेरे प्ले लिस्ट पर जा करके इसको जरूर देखें, ताकि आपको कोई किसी तरह का कठिनाई ना हो। आज शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। शुरू करने से पहले मैं जितने फार्मूलाज को यूज करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को सॉल्व करने में, उसको जितने फार्मूला है सारे को मैं एक जगह लिखूंगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में लगभग मैं आप लोगों का 8 से 9 क्लास लूंगा, ताकि आप लोगों को किसी तरह का एग्जाम में कोई कठिनाइयाँ ना हो। और एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन बने, कोई भी बुक उठाएं आप, RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा या फिर NCERT भी, तो आप लोगों का क्वेश्चन बने। चलिए आज शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कुछ फॉर्मूलाज, उसके बाद देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जितने फॉर्मूला है दी हैं सारे फॉर्मूलों को पहले मैंने डिस्कस करूंगा। जितना फॉर्मूला का यूज करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को बनाने में, उसको सॉल्व करने के लिए उसमें आइए आप आते हैं। पहला फॉर्मूला आप लोगों को बताए हैं, साइन थीटा का रेस्पेक्ट किसका होता है, 1 cosec थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा का रेस्पेक्ट 1 cosec होता है, और cosec का रेस्पेक्ट क्या होगा, 1 sin थीटा। ठीक है, और साइन थीटा इंटू cosec थीटा क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, साइन थीटा इंटू cosec थीटा क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, ये पहला। ठीक है, दूसरा है cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 sec थीटा होता है। sec थीटा क्या देगा, 1 cos थीटा देगा, और sec थीटा इंटू cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, sec थीटा इंटू cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसका तीसरा है tan थीटा, इसका रेसिप्रोकल होता है तो cot का होता है, 1 cot थीटा। तो cot थीटा क्या होगा, 1 tan थीटा। tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला को एकदम दिमाग में एकदम रख लेना, याद कर लेना है, ताकि क्वेश्चन बनाने में आसानी आप लोगों को हो। अब आते हैं, देखिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा। cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, उसके बाद पांचवा है आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1। तो sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या देगा, 1 cos स्क्वायर थीटा देगा, और cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या देगा, 1 sin स्क्वायर थीटा देगा। इसका छठा देखिए, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा होगा। tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या देगा, तो sec स्क्वायर थीटा -1 देगा। सातवां है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब cosec स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या देगा, तो cosec स्क्वायर थीटा -1। ये सारा फॉर्मूला आपको तो दिमाग में याद कर लीजिए आप लोग, क्योंकि इस फॉर्मूले को बहुत यूज करना है क्वेश्चन में, एप्लीकेशन है। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद है आपका कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूला भी करेंगे, कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूला को भी लिखेंगे, जो कि आपको बुक में, जो कि इस चैप्टर में यूज करना है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा पहले, उसके आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे।
क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर आप देखिए फॉर्मूला नंबर 8 पे देखिए, ये आपका अलजेब्रिक है, किससे है? अलजेब्रिक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। 10वां है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें क्या होता है? तो ए प्लस बी इंटू होता है ए माइनस बी। 11वां आपका है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इक्वल टू होता है ए प्लस बी, ब्रैकेट में लगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। उसके बाद है 12 नंबर है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी, ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ये इतने फॉर्मूलों को हम यूज करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। पहले आइए फिर से शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कुछ फॉर्मूलाज है उसका यूज करना है आपको किसमें? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सोल्व करने में। ठीक है, देखिए पहला क्या है? साइन थीटा लिखे हैं, साइन थीटा लिखे हैं 1 बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या देगा? 1 बाई साइन थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या देगा? 1। कॉस थीटा क्या देगा? 1 बाई सेक थीटा। कॉस थीटा क्या देगा? 1 बाई सेक थीटा। सेक थीटा क्या देगा? 1 बाई कॉस थीटा। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या देगा? 1। टैन थीटा क्या देगा? 1 बाई कॉट। कॉट क्या देगा? 1 बाई टैन थीटा। अब कॉट थीटा इंटू टैन थीटा क्या देगा? 1। टैन थीटा क्या लिखा है? इक्वल होता है साइन बटा कॉस। अब कॉट क्या है? साइन का जस्ट टैन उल्टा जस्ट उल्टा था कॉट, ठीक है। कॉट क्या देगा? कॉस बटा साइन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा क्या देगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या देगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देगा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या देगा? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। टैन स्क्वायर थीटा क्या देगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या देगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा देगा। क्या देगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा देगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या देगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब है अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, मतलब अलजेब्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूलाज है जो कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में यूज करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रहेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल होता है ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये होता है फॉर्मूला आपका, ठीक है। अब साइन 0 का वैल्यू होता है 0 डिग्री। साइन 30 का होता है 1/2। साइन 45 का होता है 1/√2। साइन 60 का होता है √3/2। साइन 90 का होता है 1। cos 0 का वैल्यू होता है 1। cos 30 का होता है √3/2। cos 45 का होता है 1/√2। cos 60 का होता है 1/2। cos 90 का होता है 0, ठीक है। अगर tan 0 का होता है 0, tan 30 का होता है 1/√3। tan 45 का होता है 1। tan 60 का होता है √3। tan 90 का होता है इन्फिनिटी। अब है cosec 0 डिग्री का, cosec 0 डिग्री का देगा इनफिनाइट। cos 30 का देगा 2। cosec 45 का देगा √2। cosec 60 का देगा 2/√3। cos 90 का देगा 1। sec 0 का देगा 1। sec 30 का क्या होगा 2/√3। sec 45 का क्या होगा √2। sec 60 का देगा 2। sec 90 का देगा इन्फिनिटी। अब है cot का देखिए, cot 0 क्या देगा इन्फिनिटी। cot 30 डिग्री का देगा √3। cot 45 का देगा 1। cot 60 का देगा 1/√3। cot 90 का देगा 0। ये फॉर्मूला है आपको, जो कि सारे फॉर्मूला यूज किए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक का इतना फॉर्मूला था, जितना बताया है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो फॉर्मूला यूज करना है, सारे को मैंने डिस्कस कर दिया है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का, इसका है ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, कुछ क्वेश्चन कराते हैं, 3-4 क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कंसेप्ट कैसे बनाना है, क्वेश्चन को कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। चलिए अब आप शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन। ऐसा आप हमने कॉपी में लिख लिया सारा, जितना फॉर्मूला लिखा है मैंने है, सारे फॉर्मूला को एक कॉपी में लिख लिएगा सारा। ये भी पूरा, ये भी पूरा, ये भी पूरा, सारा फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
सारे फॉर्मूलाज को एक कॉपी में लिखिए और उसको लिख करके कहीं दीवार पे साट दीजिए, ताकि रोज आपकी आंखें जब खुले तो आपकी नजर पड़े इसी फॉर्मूला पर है। तो और उस देखने से क्या होगा, आपको रोज याद हो जाएगा, हाँ भाई इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है। तो सामने एक पेज पे लिख करके साट दीजिए। जो सुबह उठते हो जो तो उसी दिशा में उठते हो, जब सोते भी हो तो उसी को देख कर सोएं, ताकि आप लोगों को क्या हो पूरा अच्छे से याद हो जाए। इतना फॉर्मूला है सारा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, कब आते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट, क्या करना है, प्रूव करना है। पहला क्वेश्चन आपका है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है, दिया हुआ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिया 1। सेकंड है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का दिया वैल्यू है 1, ये प्रूव करना है। तीसरा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू लाना है 2। ठीक है, फिर 3 करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। ठीक है, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लाना है कितना 1। चलेंगे पहले किसमें, एलएचएस चलेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। आप लोग बताएं अभी फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देगा ना। हाँ, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा क्या देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या देगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन क्या आपका है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या दिया कॉस स्क्वायर थीटा दिया। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या देगा कॉस स्क्वायर थीटा देगा। यहाँ पे क्या करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे, इंटू क्या देगा सेक स्क्वायर थीटा। आइए बताए हैं कि कॉस थीटा जो होता है सेक का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या देगा 1। अब क्या करते हैं इक्वल टू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या देगा 1 देगा। तो 1 का स्क्वायर कितना 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, पहला प्रूव हो गया। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। बहुत ही मजा आएगा सुनाने क्वेश्चन को, इतना इंटरेस्ट आएगा क्वेश्चन आने का, कुछ कहने का नहीं, बहुत ही मजा आता है। बस जैसे हम करते हैं वैसे करते जाइए, तो बस सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। जितना भी क्वेश्चन आपका बुक में दिया हुआ है 40 का 40 का, उस जो तो अच्छा क्वेश्चन है मैं उसी का कलेक्शन करके आप लोगों को मैं सामने क्या करूंगा सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1, ये हमको प्रूव करना है। तो आप बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। अब 1 प्लस tan निकालना हमको है, यहाँ माइनस है जबकि क्या हुआ प्लस, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या देगा सेक स्क्वायर थीटा देगा। ठीक है, वन प्लस tan स्क्वायर क्या देगा सेक स्क्वायर देगा। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एलएचएस चल रहा है, किसमें चल रहा है एलएचएस में। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या देगा सेक स्क्वायर देगा। पुट करते हैं इसमें क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं स्क्वायर को बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा पूरा कर देते हैं होल स्क्वायर। अब सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या देगा 1, तो 1 का स्क्वायर कितना 1 में आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS हेंस
प्रूव, ये प्रूव हो गया ना। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। अब क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल लाना है कितना, 2 लाना है, ठीक है ना। हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल लाना है 2, ठीक है। चलिए किसमें पहले एलएचएस चलते हैं, किसमें एलएचएस चलेंगे, ठीक है ना। अब लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताएं आप लोगों को फॉर्मूलास, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1, ठीक है। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या देगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का क्या देगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा देगा, देगा ना, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या देगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा देगा, ठीक है। अब कॉसेक थीटा साइन थीटा क्या होता है, इक्वल टू रेस्पुल क्या था इसका, 1 बाई कॉसेक थीटा, क्या होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, तो 1 बाई कॉसेक क्या देगा, साइन थीटा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 बाई कॉसेक क्या देगा, साइन, यहाँ पे क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा है, 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या देगा, साइन स्क्वायर थीटा देगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को बाहर खोल लेंगे, क्या होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग बताए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या देगा, 1 देगा, क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा देगा 1 देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, पुट कर देंगे 2 इंटू 1 आ कितना 2, क्या 2 आ गया, तो LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS, हेंस प्रूव्ड। आज 3 ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब कल से 5-5 क्वेश्चन कराएंगे पर डे, ठीक है। कितना क्वेश्चन पर डे, 5-5 क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को, ताकि 5-5 क्वेश्चन कराएं तब जाके 5 से 50, तब जाके 50 क्वेश्चन आपका होगा। तो अब हम 5-5 क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को, जो बढ़िया क्वेश्चन है, जो अच्छे क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछ चुका है, उस सब क्वेश्चन को हम कराएंगे अब इस चैप्टर में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में, ठीक है। और आप लोग थोड़ा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर भेजें, और यदि अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करवाएं, ताकि उससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और जहाँ भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो, किसी भी पॉइंट में कहीं भी समझ में नहीं आए, तो वहाँ पे आप लोग अच्छे से मेरे से कमेंट के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने साफ तौर करके बताया है कैसे कैसे एक वैल्यू आएगा, कैसे कैसे आएगा, सारा कुछ बता दिया तौर पर। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं, आप लोग थोड़ा अच्छे से इस चैप्टर को कमांड कीजिए, बनाइए, जितना बनाइएगा उतना आप लोगों का अच्छा ये चैप्टर होगा। इससे आपका 4 या 5 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस चैप्टर को एकदम अच्छे से, इस टॉपिक को एकदम अच्छे से पूरा कमांड कर लीजिए, और जितना फॉर्मूला लिखवाएं इस पहले, उस सारे फॉर्मूले को एक कॉपी में या फिर एक पेज में लिख करके दीवार पे साट दीजिए, ताकि आपका नजर उस पर पड़ता रहे हमेशा, ताकि देखने से क्या होगा, आपको याद होगा कि हाँ भाई सब नहीं होता है, सब नहीं होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग इस चैप्टर को एकदम अच्छे से बनाइए, और कोई भी कठिनाइयाँ हो तो पूछिए हमसे, ठीक है। और ये मत कहिए कि हमसे ट्रिग्नोमेट्रिक हार्ड है, मेरे से बनेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, समझ गए। मेहनत कीजिएगा तो आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, किसी को भी असंभव नहीं है, बस क्या है, आपको लगने की जरूरत है। तो लगना आज से शुरू कीजिए, आप लोगों का क्वेश्चन एकदम बनेगा, ठीक है। बस लग भिड़ जाइए पूरा अच्छे से, और 10th के बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाइए, तो मुझे भी खुशी होगी, आप लोगों को खुशी होगी, और आपके परिवार की भी खुशी होगी, क्योंकि आपके रिजल्ट से सब लोगों का कहीं ना कहीं खुद छिपा हुआ है, ठीक है। तो और आप यदि अच्छे मार्क्स लाएंगे तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जितना हो सके, जो बता रहे हैं क्वेश्चन को उसको अच्छे से आप लोग सोल्व कीजिए। अब चलिए, अब रहने देते हैं आज की क्लास, कल से हम 5 क्वेश्चन लेके आएंगे, एकदम अच्छा क्वेश्चन, ताकि आप लोगों का किसी तरह का कोई प्रॉब्लम
ना हो। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाय, खुदा हाफिज, बाय। यदि चैनल को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। बाय, खुदा हाफिज, बाय।